Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स्वस्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते नन्ययादृशा। यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते नन्ययादृशा। अनुवाद पढ़ते हैं हम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। Everyone will be pleased with him because the personality of Godhead, the supreme controller of the universe, is always satisfied with a devotee who does not wish for anything beyond him. The supreme personality of Godhead is situated everywhere as the super soul, and he can dictate to anyone and everyone as he likes. The would-be grandson of Diti, who was predicted to be a great devotee, would be liked by everyone, even by the enemies of his father, because he would have no other vision besides the Supreme Personality of Godhead. A pure devotee of the Lord sees the presence of his worshipable Lord everywhere. The Lord reciprocates in such a way that all living entities in whom the Lord is dwelling as the super soul also like a pure devotee, because the Lord is present in their hearts and can dictate to them to be friendly to his devotee. There are many instances in history wherein even the most ferocious animal became friendly to a pure devotee of the Lord. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति ब्रह्म गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय और 47वां श्लोक। तो ये जो अध्याय है यहाँ पे दीति जो है अपने इंद्रियों को काबू में ना रख पाने के वजह से उसने एक तरीके से जबरदस्ती की थी अपने पति कश्यप ऋषि से उनके साथ संबंध प्रस्तावित करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो एक एंगल से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ऐसे कैसे कर सकती है दीदी, पर इसके पीछे एक बड़ा रहस्य ये है कि ये होना था, ये भगवान को करना ही था। तो दीदी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसने और ये करवा दिया। अभी भगवान हमेशा मुझे भगवान की जब उसकी क्वालिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो एक क्वालिटी उसमें ये भी है कि अपने हिंदी पिक्चर के जो विलन होते हैं जैसे प्रेम चोपड़ा होता है, वो हमेशा बोलता था ना कि मैं एक तीर में दो निशाने साधता हूँ, एक पत्थर में दो पंछियों को मारता हूँ ऐसे। तो भगवान अपने एक तीर में अनेक अनेक निशाने साधते हैं। तो भगवान को जय विजय को मतलब नीचे लाना था, उनको शाप जो दिया था तो उनको नीचे तो लाना ही था। अभी उनको नीचे लाना है, उनको एनिमी बनाना है। तो अगर एनिमी बनाना है तो ऑफ कोर्स उनको अधर्मी बनाना पड़ेगा। तो अगर अधर्मी बनाना ही पड़ेगा तो धर्म के रास्ते से उन्हें भटकाना जरूरी है, नहीं तो अधर्मी कैसे बनेंगे वो। और अगर धर्म के रास्ते से भटकाना है उनको तो उसकी शुरुआत जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। तो हम जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, गलत कर्म करते हैं और गलत कर्मों की वजह से हमें मीनिंग अधर्मी बनना पड़ता है। मीनिंग जो भी अधर्मी है आज, तो वो गलत कर्मों की सजा उनको इस जन्म में भुगतनी पड़ती है और उसके वजह से वो अधर्म के रास्ते पे चलना चालू करते हैं। पर जय विजय पहले से तो उन्होंने गलत कर्म किए नहीं थे, एक्सेप्ट जो 4 कुमारों का एक अपमान जो हुआ था उनके हाथों, अनइंटेंशनल था पर फिर भी हो गया। तो अभी उनको अगर ऐसे अधर्म के रास्ते पे भटकाना है तो उनका जन्म ऐसे समय पे होना चाहिए या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो अधर्म के रास्ते पे चलना चालू करेंगे। और इसके लिए कश्यप ऋषि दिति माता को जब बताते हैं कि भाई ये समय गलत है, कुछ कुछ सेकंडों की मोहलत दे दो मुझे, बट फिर भी कुछ सेकंड मांगे थे कश्यप ऋषि ने दिति से कि भाई थोड़े कुछ सेकंड रुक जाओ, ये समय जो है गंदा समय है, ये ऐसे शुभ कर्म करने के लिए नहीं है। तो इसको इस समय को बीतने दो और इसके बाद हम संबंध प्रस्तापित करेंगे। और तो फिर भी दीति माता रुक नहीं पाई थी। उसकी जो वासना थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कश्यप ऋषि के कपड़े पकड़े और उनको खींच लिया था। फिर कश्यप ऋषि ने उनका संबंध प्रस्तापित होने के बाद जब वो उनकी वासना शम गई, मतलब क्या बोलते हैं उसकी मीनिंग पैसिफाई हो गई, तो उसके बाद उसको उसके अपनी गलती का एहसास हो गया। और ये जो कश्यप ऋषि और दिति माता के बीच में संवाद चल रहा है उसमें कश्यप ऋषि उसको बताते हैं कि इस गलती के वजह से क्या प्रलय होने वाला है। दो ऐसे मीनिंग असुर पैदा होने वाले हैं उसके पेट में कि वो सारे तीनों लोग को बहुत तकलीफ देने वाले हैं। और फिर भी दीति माता उनको बोलती है कि महादेव का प्रकोप उनके ऊपर ना पड़े, ऐसी कुछ करे। तो हाँ, तो इसमें ना काफी सारी चीजें पता चलती है कि जब भगवान अपना पूरा मास्टर प्लान बना चुके हैं
तो उस मास्टर प्लान को डिस्टर्ब करने की पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी जो है सिर्फ दो लोगों में होती है। एक कोई महान भक्त हो या कोई महान असुर हो। हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। तो महान भक्त क्या करते हैं? नारद मुनि हो, प्रहलाद महाराज हो, ऐसे महान भक्त क्या करते हैं कि लोगों पे करुणा होने के वजह से भगवान को बोलते हैं कि भाई माफ कर दो उनको करके, और आपका प्रकोप उनके ऊपर मत रखो ज्यादा। तो ये मास्टर प्लान के विपरीत है। बट फिर भी एक भक्त के मुंह से निकला हुआ वो शब्द है तो भगवान उसको पूरा करके ही रहेंगे। या तो कोई एक महान ऐसा असुर होना चाहिए जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, ऐसे चाहिए जो भगवान को प्लान चेंज करने पे मजबूर करे। तो महादेव ऐसे जो योनियां होती है या गर्भ होते हैं जो ऐसे समय पे संबंध प्रस्थापित होने के वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं, महादेव उनको मार देते हैं। पर इन्होंने कहा कि आप महादेव को बोलना कि इनके ऊपर प्रकोप ना करें। तो मतलब पैदा करवाने के लिए दीदी ने काफी सारे ऐसी एक्शंस की थी जिसके वजह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हो गए थे। फिर बट एक बहुत अच्छा एक्टिविटी हुआ था उनके हाथ से जिसमें उनको गलती का एहसास हुआ था। शी हैड रियलाइज्ड कि एक मतलब एक सुशील और सुसंस्कृत जो नारी होती है उसके चरित्र को, मतलब ये जो बर्ताव है, ये जो एक्शंस है, ये ऐसे सुशील सुसंस्कृत नारी को शोभा नहीं देती। तो इसके लिए वो जाके कश्यप ऋषि से अपनी माफी मांगती है और अपनी गलती को मतलब बताती है कि उसने गलती की करके। तो इसके लिए कश्यप ऋषि बोलते हैं कि बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक एंड रिपेंटिंग फॉर इट, इसके लिए आपके पेट में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी अलग अलग सारी क्वालिटीज होगी, और इन क्वालिटीज को बताया हुआ है इस लास्ट के 3-4 श्लोकों में। तो मेरे ख्याल से 45 में उनको कहा गया कि आपकी ये जो गलती का एहसास है उसके वजह से आपको प्रहलाद नाम का एक नाम नहीं बताया था, बट सिर्फ पुत्र बताया था, पौत्र बताया था। पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र। तो आपके पेट में मतलब हिरण्यकशिपु को ऐसा पुत्र पैदा होगा करके, एंड वो भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त होने वाला है। ओके, और फिर नेक्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स 46 ऑनवर्ड्स प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज बताते हैं वो। तो पहली क्वालिटीज ये था कि वो इतना बड़ा भक्त होगा कि बाकी सारे भक्त उस जैसा भक्त बनने का प्रयत्न करेंगे। और इस वर्ष में 47 वर्ष में एक 2-3 पॉइंट्स आते हैं जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि जब भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर बाकी सारे लोग भी प्रसन्न होते हैं। ओके, और भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि भक्त उनके अलावा कुछ भी नहीं मांगता। तो अभी इसको जरा हम लोग आज देख लेते हैं कि भगवान के अलावा कुछ भी हमें चाहिए नहीं, ये भक्ति की सर्वोत्तम डेफिनेशन है कि अन्याभिलाषिता शून्यम। तो मीनिंग अन्य अभिलाषिता, कुछ भी अन्य ऐसी अभिलाषा होनी नहीं चाहिए, शून्य होनी चाहिए कि भगवान के अलावा मुझे कुछ चाहिए, इसका ख्याल भी नहीं मन में आना चाहिए। दैट इज द आइडियल स्टेट। और एक शुद्ध भक्त होता है वो ये स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके वजह से भगवान प्रसन्न होते हैं अपने ऊपर। और भगवान प्रसन्न होने के वजह से
बाकी सारे व्यक्ति भी उस भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो ये कोरिलेशन हो गया इन दोनों में। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि भगवान के अलावा हमें क्यों कुछ नहीं चाहिए। तो कोई बता पाएगा कि ऐसा क्या है भगवान में जिसके वजह से हमें कुछ ना मांगने की इच्छा निर्माण हो? क्या लगता है? मीनिंग अभी मैंने समझो भगवान चाहा मैंने, तो मेरे पेट में खाना कौन कैसे जाएगा मेरे पेट में खाना? अगर मैं खाना ना बनाऊं, खाना ना खाऊं, तो मेरे पेट में खाना कैसे जाएगा? मैं सिर्फ भगवान की पूजा करते बैठा तो। कोई बता पाएगा? नहीं? हरे कृष्णा। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली भगवान जो है हमारे सारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और अगर ऐसा जैसे किसी को भूख लगी है तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं ला के देंगे। भगवान तो प्रोवाइड कर देंगे उसको कहीं किसी न किसी माध्यम के द्वारा वो उसको। इसके लिए हम लोग को भगवान के अलावा और कुछ इच्छा न रखे तो भी हमारी सारी जो बेसिक चीजें, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान जो बोलते हैं, वो सब पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी शुड ओनली डिजायर फॉर कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो एक मीनिंग अ जनरल, प्रभु मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बोलना, तो नो इंग्लिश प्रॉब्लम। चलेगा? हाँ, इंग्लिश चलेगा प्रभु? मिक्स। ठीक है, मैं जहां जहां ट्राई कर सकता हूँ मैं हिंदी बोलता हूँ। ओके। So, what happens is basically there is a common misunderstanding in the society, and that misunderstanding arises out of these two words, actions and desires. Okay, so in Marathi there is one saying, "Adla harita deil khatevari," "Asel harita deil khatevari." Sorry. So, what does it mean? That अगर भगवान है, ओके, तो मुझे मैं अभी खाट है, बिस्तर है मेरे पे, मैं सोते रहूंगा, भगवान है तो लाके मुझे दे देगा खाना अपने आप करके। सो दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड नेवर टेल्स यू डू नॉट परफॉर्म योर एक्शन। द लॉर्ड ओनली सेज डू नॉट हैव डिजायर्स, ओके, एंड डू नॉट हैव मटेरियल डिजायर्स। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि मुझे भगवान ने शरीर दिया है, तो मुझे उस शरीर का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है वो। ओके, तो इसके लिए मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है तो मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सांस भी नहीं लूंगा करके। दैट विल नॉट वर्क। और इसका टेक्निकल रीजन ये है कि वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी। ओके, इतना तो हम समझते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, इस आत्मा को, ओके, आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो इस आध्यात्मिक आत्मा को जब भौतिक प्रकृति से इंटरैक्शन जब करना होता है, तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। और वो मीडियम मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर। तो इस शरीर के वजह से वो कार्य कर पाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर अपने डिजायर्स प्यूरिफाई करने हैं, अपनी कर्मों के फल भुगतने हैं और अपने आप को शुद्ध करना है, तो इस शुद्धिकरण के लिए कर्मों से हमें जो फल प्राप्त हुआ है वो लेना जरूरी है। और वो फल प्राप्त तभी हो सकता है जब हमें शरीर है अपने पास। तो जब हमें शरीर मिलता है और कर्मों के फल मिलते हैं अपने, तो हमारी शुद्धिकरण होता है, मन, बुद्धि, अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। एंड इसके वजह से अपने डिजायर शुद्ध हो सकते हैं। तो विच मीन्स व्हाट, कि ये शरीर रखना और उसको प्रिजर्व करना उतना ही मैंडेटरी बन जाता है। आई कैन नॉट गिव अप माई बॉडी। इट डज नॉट मेक सेंस टू गिव अप योर बॉडी अंटिल यू हैव प्यूरिफाइड योरसेल्फ। इसके लिए आप देखते रहेंगे कि जो ऋषि मुनि जो थे पहले, दे यूज्ड टू प्रोलॉन्ग देयर लाइफ
वाई इट वॉज? बिकॉज एक ही मनुष्य जन्म में जितने भी सारे कर्मों के मैंने पाप किए हुए हैं, मेरी गलत इच्छा है, गलत धारणा है, जो भी गलत है, वो एक ही मनुष्य जन्म में मुझे सब कुछ मिल जाए तो इसके बाद मुझे कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए वो सांस रोक के रखते थे। तो आपको शायद पता होगा कि हमारे नंबर ऑफ ब्रेथ्स एंड द नंबर ऑफ मॉर्सेल्स दैट वी, जितने हम लोग निवाले खाते हैं और जितने सांस लेते हैं, वो प्री डिटरमाइंड रहता है, फिक्स्ड रहता है, इस जन्म में कितना होगा करके। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ विच ये मॉडिफाई हो सकता है। जैसा मेरे ख्याल से भगवान शिव का भक्त जब था, वो उनको भगवान शिव ने आके बचाया था यमराज से, वो एक कहानी है। या अगर कोई आदमी सुसाइड कर लेता है तो ये मॉडिफाई हो सकता है, बट अदरवाइज इन अ प्री डिटरमाइंड जब अपना भाग्य लिखा होता है तो उसमें ये होता है। तो इसके लिए जो ऋषि मुनि थे वो अपना सांस रोक के रखते थे ताकि उनका जन्म ज्यादा ब्रेथ नहीं, ज्यादा देर तक चल सके। ओके, नाउ ये क्यों था? ताकि मैं ऐसी तपस्या करूं, ऐसा कर्म करूं जिसके वजह से मैं आगे के कर्म रोक सकूं और नया जो पहले वाले कर्म है उसको भुगत सकूं, और मैं इसी जन्म में सारे के सारे हिसाब चुकते करके आई लीव दिस बॉडी एंड आई डू नॉट कम अगेन इनटू द बॉडी। बट वहां पे भी द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। Why? Because that is the only medium of interaction between the nature and the आत्मा। और ये होने के वजह से बॉडी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और बॉडी की ये बॉडी की मीनिंग टू प्रोटेक्ट और टेक केयर ऑफ द बॉडी बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज परफॉर्म्ड वाया एक्शंस, नॉट वाया जस्ट डिजायर्स। इसके लिए असेल हरी तर देईल खाटेवरी, इफ भगवान इज देयर देन ही विल गिव इट टू मी व्हाइल इवन आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज कंप्लीटली नॉनसेंस। तो इस आपको एक्शन तो करनी ही है, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, आपको एक्शन तो करनी ही है। तो जब यहाँ पे जो बात आती है तो वहां पे डिजायर्स की बात आती है, एक्शंस की बात नहीं आती। और हमारे डिजायर्स प्यूरिफाई होने चाहिए, हमारे डिजायर्स ऐसे होने चाहिए जहां पे हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, एक्शंस, अपने एक्शंस द्वारा, अपने डिजायर्स द्वारा। ठीक है, तो नाउ ये कहने के बाद वी शुड अंडरस्टैंड कि जब भगवान कहते हैं, सॉरी आई एम जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब बाय अदर मैसेजेस, सॉरी। तो भगवान यहाँ पे जब कहते हैं कि हम लोग भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते, इसका मतलब यह है कि डिजायर में हमारे भगवान के अलावा कुछ नहीं है। बट एक्शंस में वी कैन ईट, वी कैन प्रोटेक्ट द बॉडी, नहा सकते हैं, हाँ, खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, हाँ, माता पिता है, घर संसार है, बच्चे है, बीवी है, तो इनका ख्याल रखना, इनको प्रोवाइड करना, इनके लिए अर्निंग करना, दैट इज नॉट रॉन्ग। Why? Because the underlying intention is not because they are my family, but it is because they are another servants of the Lord. तो ओवरऑल अंडरलाइंग इंटेंशन अगर आप देखेंगे तो द ऑब्जेक्टिव एक शुद्ध भक्त का सिर्फ यही होता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। एंड भगवान को प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, आवर एक्शंस, प्योर एक्शंस, एंड दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों को भी भगवान के नजदीक लाके ले जाना। जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु इज कोऑर्डिनेटिंग फॉर दिस होल क्लास फॉर मेनी ईयर्स, so he has been instrumental in फ्रॉम स्क्रैच से लेके एक किसी व्यक्ति को इनिशिएशन के लेवल पे डिवोटी बनाना,
Okay, it's a big activity, and Gopi Manohar Prabhu is doing that for many years. Huh? For me, particularly personally, Gopi Manohar Prabhu was instrumental in bringing me to this particular stage. So this is a selfless service. Why? Because he loves Krishna so much that he wants everyone else to come closer to Krishna. भगवत गीता में 6th चैप्टर में जब 11वें श्लोक से 32nd श्लोक तक भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, तो इट स्टार्ट्स ऑफ विथ अ वेरी बेसिक वर्स कॉल्ड एज शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, मीनिंग ऐसे कोई क्लीन जगह पे, दुर्गम जगह पे, जहाँ पे कोई ना हो, ऐसे जगह पे जाके बैठे, और कैसे बैठना है, कैसे सांस लेना है, कैसे देखना है, कैसे सांस छोड़ना है वगैरह, ये सारी बातों से भगवान ध्यान योग डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। और उसका कल्मिनेशन जो है वो 32nd वर्स पे होता है, जहां पे भगवान कहते हैं आत्मौपमेन सर्वत्र। ये एक बहुत मस्त वर्ड है, आत्मौपमेन, आत्म उपमा एन। ओके, मीनिंग क्या कि जो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है व्यक्ति, उसकी क्वालिटीज क्या होती है कि वो अपनी आत्मा, खुद की आत्मा की उपमा मतलब कंपैरिजन में हर एक व्यक्ति की हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस देखता है। इसका मतलब क्या है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं ऐसे एक्शंस परफॉर्म करूंगा जिसके वजह से सामने वाले को अच्छा लगे, या अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं ऐसी एक्शंस परफॉर्म नहीं करूंगा जिसके वजह से सामने वाले को दुख हो। सो दैट इज दैट वर्स। तो वो है, वो एकदम हाईली एलिवेटेड अल्टीमेट स्टेज है जैसे भगवान बोलते हैं। ऑफ कोर्स अगर उसको थोड़ा मजाक के एंगल से देखें कि तो एक दारू पीने वाला व्यक्ति होगा, उसको लगेगा कि मुझे दारू पीने में बहुत आनंद मिलता है, या कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति रहेगा, उससे लगेगा मैं नॉनवेज खाने के बाद मुझे बहुत आनंद मिलता है, तो बाकी सब लोगों को भी वो आनंद मिलना चाहिए। इसके लिए सब लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए, सब लोगों को दारू पीना चाहिए। तो ये वैसा नहीं है, भगवान ये सत्वगुण के लेवल पे कहते हैं। तो सत्वगुण के लेवल पे नॉनवेज, मांस मच्छी, ऐसा दारू पीना वगैरह, एक शुद्ध भक्त, एक सत्वगुणी व्यक्ति होते, उनको ऐसे विचार छूते भी नहीं है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सत्वगुण पे पहुंचा है, या इवन विशुद्ध सत्वगुण पे पहुंचा है, और ऐसे टाइम पे वो व्यक्ति ऐसी ही एक्शंस परफॉर्म करता है जिसके वजह से सामने वाले को वो अच्छा लगे या बुरा ना लगे। दैट वाज। सो यहाँ पे शुद्ध भक्त क्या करता है, शुद्ध भक्त की जो विचार होते हैं, इच्छाएं होती है, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बोलते हैं ना, जिसके अराउंड सब कुछ घूमते रहता है, वो न्यूक्लियस सिर्फ एक ही थॉट है कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा। तो भगवान को जो अच्छा लगेगा सिर्फ मैं वो ही इच्छा करूंगा, सिर्फ मैं वो ही एक्शंस परफॉर्म करूंगा। मैं बाकी के लोगों को भी प्रवचन उतना ही दूंगा जो भगवान को अच्छा लगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्यों मिले हैं? वी आर हियर नॉट टू डिस्कस कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो रही है, या कोई नया मूवी आ गया है, या पॉलिटिक्स में बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा। ये हम लोग इसके लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, राइट? वी आर हियर टू डिस्कस ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड हिज डिवोटीज। तो इसको when we keep this in mind, then all everything else automatically gets filtered out, कि उनकी कुछ जरूरत है ही नहीं इन टॉपिक्स की। ओके, हम लोग इसको एक और एंगल से देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ब्रेथ्स दैट वी टेक इन अ लाइफ, नंबर ऑफ मॉर्सल्स दैट वी ईट इन आवर लाइफ आर लिमिटेड, प्री डिटरमाइंड है, वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते। एंड वो आयु हमें इतनी क्यों दी है? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अवर प्रीवियस कर्मा। सो नाउ
इस आयु के वजह से वी शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। तो इमेजिन, हम लोग ये सवाल अपने आप को करना चाहिए रादर देन टेलिंग इट टू एनीबडी, आउट ऑफ द 24 आवर्स दैट वी हैव ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, हाँ, 6-7 घंटे तो हम लोग सोते हैं, हाँ, 8-10 घंटे तो हमारे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस की तरफ ट्रैवलिंग करने में जाते हैं, बचते कितने हैं? 5-6 घंटे बचते हैं। उन 5-6 घंटे में हम लोग खाना खाते हैं या कुछ काम रहेगा बाहर का वगैरह वो सब करते हैं। थोड़ा 1 या 2 घंटे 3 घंटे हम लोग प्रैक्टिकली स्पीकिंग भगवान के लिए दे सकते हैं। उसमें भी our mind gets diverted to so many things that on a practical basis, okay, we are unable to think of the Lord for more than 5, 10, 15, 20 minutes, half an hour, 1 hour, depending on our level. तो जब हम लोग 24 घंटे देने के मीनिंग डिस्पाइट हैविंग दिस 24 आवर्स, वी आर वेस्टिंग 23 आवर्स एंड यूटिलाइजिंग ओनली 1 आवर फॉर द लॉर्ड। और फिर बाद में उसमें भी कंजूसी करेंगे हम लोग कि ये 1 घंटा भी नहीं देंगे, भगवान को बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। सो दिस इज अवर मेंटल स्टेट करंटली। तो व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग कि इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मिनिमम, ओके, मोक्ष इज नॉट द ऑब्जेक्टिव बट मिनिमम बोल रहा हूं मैं, तो यू नीड टू वर्क फॉर माई सेटिस्फैक्शन। आप अगर भगवान के लिए काम करोगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करोगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट है यहाँ पे जो लिखा है कि एवरीवन विल बी प्लीज्ड विथ यू। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है उस व्यक्ति के ऊपर बाकी सारे व्यक्ति भी प्रसन्न है। तो अभी कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं करता, हाँ, काफी सारे होते हैं ना ऐसे कि भाई कोई व्यक्ति हमें कुछ आके गाली देके जाता है, कुछ अपशब्द यूज करता है और उसके वजह से हमें दुख होता है, मानसिक दुख होता है, जो भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ रहता है, पर दुख तो होता है ना। तो ऐसा दुख अगर ना हो, हमारे रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहे, everyone, if we want everyone to speak well about us, तो then इसका एक ही मेडिसिन है, that is that we should do the same thing to the Supreme Lord. What happens? The Lord gives this back to us in return. तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें सॉल्यूशन क्या दिया है प्रॉब्लम का कि you should please the Supreme Lord. The Supreme Lord will please you, not only you but everyone else, and everyone else will be pleased with you because Supreme Lord is pleased with you. कितना सिंपल तरीका है ना ये। और हम लोग इसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन है हमारे लिए? एनीबडी? कैन एनीबडी से? Who is a kind of an example for us for this particular verse? क्या वो आज कोई नहीं बोल रहा है? ओके, तो प्रहलाद महाराज तो है ही, जिनके ऊपर ये वर्स लिखी हुई है, वो तो एग्जाम्पल है ही। ओके, मीनिंग आपको सोसाइटी में काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 5वें अध्याय में लिखा है ना, अज्ञानेन, 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान जो है अपना नॉलेज, उसको एक आवरण मिला है, कवरिंग मिला है अपने अज्ञान का। सो द इग्नोरेंस, द लैक ऑफ नॉलेज हैज कवर्ड अवर नॉलेज, एंड जिसके वजह से तेन मुह्यन्ति जन्तवः, एक आत्मा जो होता है या एक व्यक्ति होता है, वो मोहित हो जाता है, उसको सही क्या गलत क्या समझना बंद हो जाता है। तो उसके वजह से भगवान के प्रति गलत विचार निर्माण होना, भगवान के कर्मों को, भगवान के एक्शंस को गलत समझना,
ये धारणाएं जो मन में निर्माण होती है, ये इस अज्ञान के वजह से होती है. ओके, तो that is why you will see in the society many people who will negatively comment about the Supreme Lord Shri Krishna और प्रभु राम, श्री राम. राम कैसा भगवान है, जिन्होंने सीता माता को जब वो गर्भवती थी उसको भेज दिया कुटीर में. राम कैसा भगवान है, जो सीता माता को रावण ले गया तो वो रोते बैठा था. राम कैसा भगवान है जो सीता माता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया. रावण ले ही कैसा गया उसको. अगर भगवान है तो ही शुड हैव नोन कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ही शुड हैव प्रोटेक्टेड सीता माता. ये ऐसी जो विचार जो आते हैं, पहले बात मतलब ये लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, इसके वजह से ये विचार आते हैं. और उसके ऊपर से इनका जो ज्ञान जो होता है वो मतलब अगर होता भी है इनके पास, तो वो अज्ञान से उनका एक आवरण निर्माण होता है. इसके वजह से ये ऐसी विचार निर्माण होते हैं. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इवन श्री कृष्ण ऑल्सो, ओके, लॉट ऑफ पीपल स्पीक निगेटिवली अबाउट श्री कृष्ण. एक ऐसा भगवान है जो गोपियों के साथ रासलीला करता है. इफ ही वॉज गॉड, वाई कुडंट ही स्टॉप द वॉर, कौरवस के साथ जो हुआ. तो एक व्यक्ति अभी मिली थी मुझे, अलग धर्म की थी, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा मैं, बट मीनिंग मूर्खता जो होती है ना, उसका ही वॉज रिप्रेजेंटिंग मूर्खता, फुलिशनेस. सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुलिशनेस, अ personification of foolishness, I would say. So this person was telling me that so and so person has written one book. In that book it is written that Krishna is right now in hell. He is suffering for his karma because he allowed the war to happen, and that war के वजह से so many people were killed. Now ऐसे लोगों के वजह से भगवान की जो भगवत गीता के जो वर्सेस है ना, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. भगवान कहते हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है. इनको जो कोई तत्वतः इन प्रिंसिपल समझ सके, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है, और मेरे पास आने के बाद he never comes back. So it is very difficult to understand the principle behind the actions of the Lord. Abhi Bhagwan is very modest, he is very humble. That's why he is using the word Janma for himself. He is not using the word avatar. But actually we are supposed to understand that हमारा जन्म और उसका जन्म सेम नहीं है. कभी कभी वो जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज करता है टू कंफ्यूज द डेमोनियक पीपल, तो उनको ऐसा लगे कि उसका जन्म और हमारा अपना जन्म और उनका जन्म सेम है करके. बट नहीं, 6ठे श्लोक में ही मेंशंस कि हिज बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल. ओके, इट नेवर डिटीरियोरेट्स, लाइक अपनी बॉडी जैसी डिटीरियोरेट होती है वैसे. तो जन्म इस वर्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है. भगवान क्या बोलते हैं कि अगर मेरे कर्म कोई समझ सके तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो इट इज नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई दिस फुलिश रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लॉर्ड्स एक्शंस हैपेंस. व्हाई? बिकॉज देयर नॉलेज इज कवर्ड बाय द ignorance. And the point that I wanted to connect this to was a common person can develop an ability to speak ill about even the Supreme Lord. But the same common person will never speak ill about a pure devotee. और आप हिस्ट्री में से एग्जाम्पल्स निकालो. द फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यही वर्ष से उठाते हैं, प्रहलाद महाराज. कैन यू पॉइंट आउट any single person who has spoken even a single negative thing about Prahlad Maharaj? मैंने at least I have not come across anybody yet. I have not come across anybody. Sorry, Prabhu.
sorry, नहीं नहीं, I was saying we never came across such person. या एग्जैक्टली। तो प्रहलाद महाराज हो, संत तुकाराम हो, चैतन्य महाप्रभु हो, शिल प्रभुपाद हो, इन डिवोटीज के अगेंस्ट nobody has misinterpreted even a single action. Nobody has misrepresented or has spoken ill in any manner about the great personalities, the pure devotees of the Lord. So why this is happening? The Lord says ki bhai, I don't care. I literally do not care about what the non-devotees think of me. मीनिंग भगवान तो उनके शायद उनके बारे में सोचते भी नहीं रहेंगे, नॉट टेक्निकली बट आई एम सेइंग इन जनरल, इफ आई हैव टू से, भगवान तो उनके पास ध्यान भी नहीं देते रहेंगे कि वो क्या मेरे बारे में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते वगैरह। बट भगवान इज वेरी मच कॉशियस दैट नॉट अ सिंगल मिसरिप्रेजेंटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग कैन डेवलप आउट ऑफ द एक्शंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज that pure devotee does not think about the Supreme Lord other than anything about the Supreme Lord. जो अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप भगवान से है, ये एक ऐसा है, यू कैन थिंक ऑफ भगवान एज अ पर्दा, एक कर्टन, एंड ये ऑल अदर थिंग्स आर बिहाइंड द कर्टन एंड वी आर हियर। तो इस कर्टन के पीछे क्या है वो डिवोटी सोचने का प्रयत्न भी नहीं करता। He wants only one thing कि बस इस पर्दे के मतलब कर्टन या द लॉर्ड के बारे में सोचूं, and all my actions should be devoted towards pleasing the Lord. तो automatically the Lord gathers a responsibility कि भाई, if this person does not think about anything other than me, then who will think about him? उसके बारे में कौन सोचेगा? तो दैट्स व्हाई भगवान से कि ना उसके बारे में अगर कोई सोचने वाला है नहीं तो ऑटोमेटिकली मुझे ही सोचना चाहिए ना। तो जब भगवान सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं और कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचता नहीं है, या प्योर डिवोटी के बारे में। एंड when भगवान thinks about the pure devotee, then there is no need for anyone else to think about the pure devotee. भगवान arranges everything, and this is precisely the reason why everybody becomes pleased with him. Now इससे हम लोग और एक सोच सकते हैं, okay? हम आज थोड़ा टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। प्रभु मेरे पास कितना समय है? और हरे कृष्णा, you can take another 5-10 minutes. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो क्या होता है, हम लोग को लगता है हम अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, उनकी परवाह करते हैं, बच्चों को एजुकेशन, उनके लिए सेविंग करना, या अपने कंपनी के बारे में सोचते हैं, या सोसाइटी के बारे में। कोई फिलांथ्रोपिस्ट रहेगा तो उसको लगेगा कि सो एंड सो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कितना पिछड़ा हुआ है, उनको मदद करनी चाहिए, उनके बारे में सोचते हैं। या फिर हम लोग डेमीगॉड्स के बारे में सोचते हैं कि भाई आज सो एंड सो दिन है, तो इस डेमीगॉड का पर्टिकुलर दिन है, तो लेट मी वर्शिप हिम। ओके, अगर नहीं करूँ तो वो क्या सोचेंगे, इसके लिए हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। सो ऑल दीज आर लाइक डाइवर्शंस। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बना हुआ है और हम लोग को मुंबई से दिल्ली जाना है। तो ये जो बाकी की सारी सोच है ना, दीज आर लाइक एग्जिट्स फ्रॉम द मेन रोड। So every time we think about something other than Lord, we are exiting the expressway, बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो फिर भगवान कभी हम लोग को वापस एक्सप्रेसवे पे लेके आएंगे, या कौन डिवोटी कभी हमें वापस वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे लेके आएगा, पता नहीं। So what are we doing? कि हम लोग ने टिकट तो लिया है दिल्ली तक जाने का, बट हम लोग बोल रहे कि हम लोग जाना नहीं चाहते। हम लोग कहीं बीच वाले स्टेशन में उतरेंगे, मजाक मस्ती करेंगे, पता नहीं वापस आना चाहेंगे भी या नहीं एक्सप्रेसवे पे, बट हम लोग को मजा मस्ती करना है, इनके बारे में सोचते बैठना है। हाँ, हम लोग अपने इंद्रियों के बारे में सोचेंगे, कहीं बाहर कुछ खाना है, या मूवी है, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, या किसी दोस्त के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, पैसों के बारे में। एवरीथिंग
else other than the Lord, we have become expert in thinking about everything else other than the Lord. सिर्फ लॉर्ड के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं. और भगवान बोलते कि अगर आप मेरे बारे में सोचते नहीं हो तो why should I think about you? And that is what the distinction is between us and a pure devotee. The pure devotee does not think about anything other than the Lord. The regular person, रेगुलर नहीं बोल सकते, irregular बोलना चाहिए उसको, abnormal बोलना चाहिए उनको. This abnormal person thinks about everything other than the Lord. Okay? And इसके वजह से भगवान बोलते हैं कि फाइन, प्योर डिवोटी को बोल रहे यू थिंक अबाउट मी बट यू डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, सो आई एम टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. एंड भगवान हमें बोलते हैं कि ले ले भाई, तू अपना कंट्रोल कर ले, मजा कर ले, जितना करना है कर. एंड दैट इज वेयर द डिस्टिंक्शन हैपेंस, wherein because the Lord thinks about a pure devotee, he as a Paramatma ensures that the thoughts in the other people about the pure devotee are also improved or become better. So as a Paramatma, he is dictating everybody कि आपको इस डिवोटी के बारे में कैसा सोचना चाहिए. तो जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बताया था कि कोई व्यक्ति आपको खाना लाके देता है, आप सिर्फ आपकी पूजा करते बैठो. So that happens because the Lord as a Paramatma instructs so and so person to provide some food for you, for your body. So this is the key difference. Why somebody becomes pleased with us, okay, although we are not thinking about that person, and why somebody, despite we think about so and so person, okay, that person never becomes pleased with us. हम लोग कितने देखते हैं ना, हस्बैंड और बीवी, वाइफ, ओके, 15-15 साल, 20-20 साल एक साथ रहने के बाद भी उनका डिवोर्स हो जाता है. क्यों होता है? द हस्बैंड was married, meaning both were married for 15 years, 20 years. They would have thought a lot about each other. Still they are unable to stay with each other. Divorce हो जाता है उनका. Why? It's because the Lord was missing from the thoughts. And when the Lord is there in the thoughts, then all this nonsense will never happen. Why? Because the Lord is in the thoughts of everybody. And as a Paramatma, he will ensure that the thoughts about you in the mind of someone else are also purified. So we have to strive only for one thing, to please the Lord, not to please anybody else. अभी एक छोटा सा पॉइंट ये देते हैं हम लोग. Many a times in our professional life or even in society also, a question develops, which is a kind of an ethical dilemma बोलते हैं उसे, कि for example, let's say bribery. There is a person who is in an influential position. He has a kind of chance to accept bribes from other people to perform some work. वो क्या सोचता है कि मैं अगर इस कुर्सी पे नहीं हूं तो कोई और बैठेगा, वो तो पैसा ले ही लेगा, तो मैं क्यों ना ले लूं पैसा. मुझे ऊपर वाले की मर्जी से अभी मुझे इस कुर्सी पे बैठने का मौका मिला है. Why shouldn't I take bribes? तो कोई तो और तो लेगा तो मैं ले लाऊं. The Lord has chosen me for that. But the point is, while thinking in such a manner, one important point he forgets is the Lord does not want him to do it. And the Lord wants him to think about the Lord himself and not these other nonsense characteristics and qualities. But because वो भूल जाता है Lord को, that's why these nonsense thoughts come to his mind and he performs those actions. So in the interest of performing better in our society also, it is important that we keep the Lord remembered, and so that we will not perform these nonsense actions. So remembering the Lord is good for our spiritual life. Remembering the Lord is good for our material life.
Remembering the Lord is good for relationship management. Remembering the Lord is good for our financial health also. भगवान को जब चाहेगा वो दे देगा, और आपने तो सुना है भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. ओके, तो why do you need to worry? Even if you extend this topic also, कि एक ना प्रभु सिर्फ एक मिनट लेता हूँ मैं, और एक टीवी सीरियल आती थी 15-20 साल पहले, 25 साल पहले होती थी शायद. तो अलग अलग लोगों की जो विश्वास होता है देवी देवता के ऊपर, उनके वजह से उनके जीवन में कैसे मिराकल्स हुए हैं ये दिखाते थे. तो एक लड़का था जो भगवान कृष्ण का काफी अच्छी भक्ति करता था. तो उसका कुछ जमीन था, एंड दैट वाज मीनिंग किसी व्यक्ति ने, कौन रिलेटिव रहेगा कोई भी रहेगा, उन्होंने उनकी वो जमीन छीन ली थी. कोर्ट में केस चल रहा था, और कोर्ट में उस केस में सारे एविडेंस इस लड़के के खिलाफ थे. सो ही वाज अनेबल टू प्रोवाइड एनी एविडेंस. एंड कोर्ट की जो सुनवाई थी, जजमेंट डे था, उस टाइम पे ही डिड नॉट इवन गो टू द कोर्ट. ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी, आई एम गोइंग टू लूज, व्हाट टू गो फॉर द इन द कोर्ट. सो ही डिड नॉट गो इन द कोर्ट. ओके, शाम को everybody came to his home and started congratulating him. तो ये मीनिंग ही was confused. वो पूछ रहा क्या हो गया, अरे आप कोर्ट में केस जीत गए. तो he was wondering कि कोर्ट में केस कैसे जीत गया, मैं तो हारने वाला था. तो एक आदमी बोलता अरे आप क्या बहुत बढ़िया बात किए वहां पे, आपने ये एविडेंस दिया, आपने वो एविडेंस दिया, एंड एक ही दिन में एविडेंस भी एक्सेप्ट हो गया और सुनवाई भी हो गई, और आपका केस आपके फेवर में हो गया उसका. तो ये परेशान ये बोल रहा है कि आई डिड नॉट इवन गो आउट ऑफ माई हाउस. ओके, मैं तो सिर्फ कृष्ण की ही पूजा कर रहा था पूरा दिन. तो डिस्पाइट दैट somebody, or of course we know who that somebody is, the Lord himself in the body or in the kind of appearance of this person himself went to the court and presented all the evidences, because of which the judge took a decision that the decision should be ruled in this person's favor. So this is basically, ठीक है, ये अभी हम लोग एक मटीरियल एंगल से इसको देख रहे हैं, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज because a pure devotee does not ask anything for himself. He is interested only in pleasing the Lord. The Lord ensures that yogakshemam vahamyaham. The Lord ensures that your body, your financial needs, your family, your relationships, your mental state, the perspective of other people about you, and everything is being taken care of as required by you for the spiritual progress of your, or for the progress of your spiritual life. Hare Krishna. Thank you so much. हरे कृष्णा. कुछ त्रुटि हो गई तो मुझे माफ करना, और कुछ अच्छा लगा रहेगा तो गोपी मनोहर प्रभु को क्रेडिट दे देना. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. बहुत अच्छा एज यूजुअल प्रभु. आई लव योर सेशन. I love your question because बहुत ही डीप, बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, and that's why I love your session. बहुत अच्छा लगता है सुनने में, and with so much of critical angles presented. बहुत अच्छा था तो, with so many nice points. तो क्विकली अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली ले लेते हैं. प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स. अगर किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है, प्लीज डू दैट. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. या प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु थैंक यू सो मच. मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा प्रभु, काफी टाइम के बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु. मतलब काफी टाइम के बाद साधु संघ में वापस आप आज सेशन लिए प्रभु. एंड अगेन प्रभु थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन. आपने कितने प्रैक्टिकली एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके बताया प्रभु. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू टोट, मतलब अलग अलग एंगल से आपने बताया. एंड एट द एंड आपने जो अभी जो एक सच्ची घटनाएं बताए, एक पर्सन का रियलाइजेशन, वो भी बहुत बढ़िया था प्रभु.
प्रभु मेरा एक ये था सवाल था कि इन द बिगिनिंग यू स्टार्टेड विद दैट पॉइंट दैट कि जो भी कुछ मतलब हमें इस जगत में भगवान को छोड़ के और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। इन दैट लेवल प्रभु मेरा ये प्रश्न था प्रभु कि इन द डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे हमें इस चीज को कैसे अपने लाइफ में उतारना है प्रभु, बिकॉज डे टू डे हम जो भी कुछ करते हैं एंड तो उसको कैसे हम ये करें कि भाई हमें सिर्फ मतलब हमको सिर्फ मतलब हमें सिर्फ भगवान को ही मांगना है, दूसरी चीजों को नहीं मांगना है। तो हाउ वी कैन डू एटलीस्ट इन मतलब एक भले हम वो लेवल में नहीं है बट प्रैक्टिकली हम लोग छोटी छोटी चीजों को कैसे हम भगवान मतलब हमें सिर्फ भगवान को ही मांगना है, how we can do that प्रभु। अच्छा प्रभु, 5वें अध्याय में 13वां 14वां और 15वां श्लोक जो है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी दे आर लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्सेस ऑफ कर्मयोग। ओके, जिसमें 3 प्रकार के एक्शन करने वाले एंटिटीज बताए हैं। तो पहला है आत्मा, दूसरी है प्रकृति, तीसरा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये समझना मीनिंग बहुत ही मैंडेटरी होता है। एंड इट इज मैंडेटरी नॉट जस्ट फॉर प्रीचिंग बट फॉर आवर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग कि हाउ आर एक्शंस परफॉर्म्ड। ओके, तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज हम लोग एक सॉरी मैं प्रभु थोड़ा लॉन्ग ऐसा इसका आंसर देता हूं मैं, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा 1-2 मिनट लूंगा मैं आपसे। तो एक आदमी है, चोर है, कहीं पे चोरी करता है, उसको पुलिस वाला पकड़ता है और उसको कोर्ट में लाता है और उसको सुप्रीम जो कोर्ट का जज होता है वो उसको सजा देता है। Now this person has to go in the jail, right? तो एक एंगल से हम लोग देख सकते हैं, बोलेंगे कि उसको जेल में किसने भेजा, कि हाँ जज ने भेजा, तो जज गलती की है। मीनिंग हु इज द पर्सन हु सेंट हिम टू जेल एज एक्शन वाइज, तो जज ने। तो बाद में बोल सकते हैं कि बट उसको अगर पुलिस वाला कोर्ट में लाता ही नहीं था तो जज उसको सजा देता ही नहीं था, तो दैट मीन्स पुलिस वाला गलती किया है, पुलिस वाले ने जेल में भेजा। ओके, तो फिर पुलिस वाले ने क्यों लाया उसको, बिकॉज उसने चोरी की। तो चोरी की मतलब एक्शन परफॉर्म किसने किया था, तो उस व्यक्ति ने किया था। तो इसके वजह से सुप्रीम जो जज है दैट इज कृष्णा, पुलिस वाला इज अ प्रकृति एंड जो चोर है वो आत्मा है। तो जब आत्मा एक्शन परफॉर्म करती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट को देने का ऑर्डर जो होता है वो कृष्ण देता है, और कृष्ण उस प्रकृति को ऑर्डर देता है कि ये रिजल्ट जो है इस व्यक्ति का ऐसे कर्म का इस तरीके से उसको दे देना। तो प्रकृति क्या करती है, पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रेशन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है और वो रिजल्ट आपको दे देता है। तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है 2 गाड़ियों का और कोई व्यक्ति इंजोर हो जाती है या मर जाती है, तो वो रिजल्ट हो गया। और उन 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाना इज अ बिग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। बोथ द कार्स हैव टू लीव देयर होम एट द वेरी सेम टाइम, ओके, एट अ पर्टिकुलर टाइम। उनको एक स्पीड से लेके आना, ट्रैफिक कितना रखने का, सिग्नल्स कितने रखने के, कभी उनको लेके एक साइड से मतलब लाके उनका एक्सीडेंट करवाना। ऑल दिस इज अ ग्रेट एक्टिविटी, ऑर्केस्ट्रेशन विच इज डन बाय द प्रकृति। नाउ ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद वी शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, एवरीथिंग मीनिंग एब्सोल्यूट एवरीथिंग, not just in actions, in terms of even people thinking about us। मैं खुद को एक ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ बट एग्जांपल बोलता हूँ मैं कि मेरे बारे में कोई व्यक्ति इन अ पर्टिकुलर मैनर सोच रही है, अगर ये भी हो रहा है तो ये भी इज लाइक मीनिंग डिसाइडेड कि ये ऐसा होना चाहिए करके, कि कौन व्यक्ति मेरे बारे में कभी कैसा सोचे, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड है ये। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज
कि जो हमारे जीवन में घटना हो रही है या नहीं हो रही, बोथ आर एक्चुअली ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड and orchestrated by the Prakriti. So now with this concept and principle, if we apply that to your question, what it means is कि हम लोग अपने जीवन में कुछ मांगना नहीं चाहिए. ये जब मैंने कहा था, because everything is happening as per his master plan, that is this concept is behind that statement. कि why do you want to ask for anything? Okay? जब हमारी पॉकेट में, जेब में, वॉलेट में पैसा नहीं होगा, तो डू यू एंटर अ क्लॉथ शॉप टू बाय सम गारमेंट्स, या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की इच्छा रखे? नहीं. तो जितना हमारे पास पैसा है उतना हम लोग खर्चा करेंगे. तो जितने हम लोग ने कर्म किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, दैट मनी इज नाउ रेडी फॉर अस टू बी गिवन टू अस in the form of the, meaning जो कर्मों के result in the form of money or some material stuff is being given by us, given by the Prakriti, by the Lord to us in this particular life. तो वो जो हमारे पास आ रहा है, it is a transaction which is already created some few lives back or the previous life or the current life. तो आपके पास आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला, it is predetermined. ना एक पैसे की बढ़त होगी उसमें, ना एक पैसे की घट जाएगी वो. तो अगर ये है फैक्ट है उसके पीछे, ये प्रिंसिपल है उसके पीछे, तो देन वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू अवरसेल्फ, व्हाट इज द नीड फॉर मी टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड? एंड देन व्हेन यू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड, because you are a very good devotee of the Lord will ensure that in some way or the other he will fulfill your desire. But that may not be the best result for you for your spiritual progress. Just for the sake of saying something, okay, just as an example, कोई लड़का है 20-25 साल में उसने भगवत गीता पढ़ना चालू की, कृष्ण का अच्छा भक्त बना है, एंड लेट्स से ही इज नाउ 65 years old नाउ, ओके. एंड उस समय उसके मन में ऐसा विचार आता है कि कोई पर्टिकुलर स्त्री कितनी सुंदर है, हाँ, अगर मुझे उसके साथ संबंध प्रस्तापित कर सकूं तो कितना अच्छा रहेगा. नाउ दिस इज अ नॉनसेंस थॉट, बट लेट्स अज्यूम जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर वो मन में आता है, the Lord what we will do, he will say tathastu, which means what? He wants you to enjoy her body, but for that your body is now not capable of enjoying her body. So what will the Lord do? Then he will force you to take another birth so that you will get to enjoy either her or a similar body. Correct? Which means what has happened, the Lord wanted you to come back to him in this particular life itself, but now you have forced the Lord to change his plan and give you another birth so that you can enjoy that body. And then there is no guarantee that in that life that person will not commit mistakes, sinful activities, and will be able to reach the Lord. There is no guarantee. So that is why I am saying everything that is happening in your life is ordained by the Lord. उसको ऑल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है. जो हो रहा है होने दो उसे, जो नहीं हो रहा है ना होने दो उसको, जो चाहिए वो ही करने दो उसको. As a devotee, when we are chanting, we are telling him, please help me serve you. मुझे आपकी शरण में ले लो, सेवा में ले लो. तो जब हम लोग अपने आप के लिए कुछ मांगते हैं तो ये उसकी सेवा कहाँ हो गई, तो हमारी सेवा हो गई ना. तो जब लॉर्ड इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम, देन उसके बाद उसको बोलते कि नहीं भाई ये सब ठीक है, बट मेरी एक इच्छा है वो मुझे पूरी करो, ये मुझे दे दो, ये मांगना है मुझे, मैं मांग रहा हूं, आप पूर्ति करो उसकी कोई जरूरत नहीं है. हरे कृष्णा. या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस क्लैरिफिकेशन प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna. Thank you, bro. Very nice and technically इसको आपने explain किया.
ये या और किसी का नहीं है तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और ये हरे कृष्ण। क्वेश्चन भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड द आंसर वाज मोर वंडरफुल एक्चुअली। बता कि कैसे जो है इवन somebody is thinking ill of you or good of you, that is all predestined और ये होता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग देखते हैं इवन प्रहलाद महाराज वाज नॉट बॉर्डर, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे अपना भक्ति करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट। ये अगर हम लोग समझे, हम लोग अननेसेसरी अरे इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसी चक्कर में वो पॉलिटिक्स करते करते उसका जीवन निकल जाता है एंड ही डजंट फोकस ऑन भक्ति। लेकिन ये एक बार फंडा क्लियर हो जाए कि मुझे जो कुछ हो रहा है दैट इज लॉर्ड्स विल, ऑल माय कर्मा इट्स लॉर्ड्स विल, ये दो चीज उसको अगर क्लियर हो जाए तो ही विल फोकस ऑन हिज भक्ति एंड ही विल बिकम अ बेटर डिवोटी। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ इमेच्योर देयर मतलब मेनी फॉर मेनी इयर्स बट स्टिल दे वो मतलब माइंडसेट जो है उनका जाता नहीं है टू डू पॉलिटिक्स, कपटीपना, ये सब जो है। सो इट्स वेरी वेरी इमेच्योर बिकॉज वो फिलोसफी समझते नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज ए मस्ट कि हम लोग शास्त्रों को अच्छे से समझे, टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड करें हम लोग इसको। और ये जब फिलोसफिकली जब अपना फंडास क्लियर हो जाएगा कि आई डोंट नीड टू बॉदर, तो ये जो एग्जांपल था और दूसरा वो जो केस वाला जो उदाहरण था, दैट रियली मेड दैट फंडास वेरी क्लियर। सो थैंक यू वंस अगेन प्रभु, प्लीज कीप कमिंग एंड प्लीज कीप गिविंग योर एसोसिएशन, ऐसे आते रहिए and we'll keep having your association. Thank you very much. Thank you so much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू so much. हरे कृष्णा। I'll take your leave now. हरे कृष्णा। थैंक यू दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा।